हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पेरिस पैरा ओलंपिक एक महत्वपूर्ण क्लास में लेकर आया हूं। राजस्थान के आने वाले हर कंपटीशन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हाल ही में हम राजस्थान के अंदर वैकेंसी की बात करें या एग्जाम की बात करें तो पशु परीक्षक एग्जाम, जेल परियारी, पटवार, वीडियो या फिर लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन जैसे आपके एग्जाम अभी हाल ही में है। तो 2024 के अंदर ये पेरिस पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ था, यहाँ से कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पूरी क्लास के अंदर मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, पर जरूर देखना। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं लेटेस्ट में, अभी महीने 2 महीने में, उसमें सारे के सारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार भी जरूर आएगा। ये मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, इसमें भी थोड़ा और ज़्यादा व्याख्या सहित, इसको फोटो सहित आपको गेम दिखाकर सारी एक चीज़ें। तो आप इस क्लास को मिस न कीजिएगा, जरूर देखिएगा। राजस्थान के सूरमा, भारत के सूरमा किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया था, ये जो पीडीएफ है मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्या है ना कि विद पीडीएफ आप विद इमेज वगैरह सब चीज़ें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर, उसका सिलेबस, सारे के सारी चीज़ें डाल रखी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं पशु परीक्षक विद्यार्थियों के लिए। पशु परीक्षक विद्यार्थियों का हाल ही में एग्जाम है एक हफ्ते बाद। तो इनके लिए राजस्थान कला संस्कृति एक महत्वपूर्ण क्लास है। एक ही क्लास में सारा कंप्लीट, जनरल साइंस की एक ही क्लास में सारा कंप्लीट करवा रखा है। तो आप जरूर देखिएगा इस क्लास को। पशु परीक्षक मेरी एक रामबाण बुक आती है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। 2 की स्पीड करके देख लीजिएगा। पशु परीक्षक में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और 2024 का करंट अफेयर्स भी करवा रखा है। तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम बात करेंगे आज पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस आपके कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही आपसे यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो पेरिस है वो आपके फ्रांस के अंदर है। तो 2024 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे वो फ्रांस के अंदर हुए थे। इनका आयोजन कब किया गया फ्रांस के अंदर? फ्रांस के अंदर हम बात करें तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इनका आयोजन चला था। अगस्त को शुरू हुआ था, 28 अगस्त से लगाकर 8 सितंबर। अगस्त के जस्ट बाद सितंबर आता है। तो 28 अगस्त और 8 सितंबर, लगभग ये 8-10 दिन जो आपके पेरिस ओलंपिक चला था। ये इस बार 17वां संस्करण था। इससे पहले 16 हो चुके थे, 17वां इस बार है। तो अब आपको पूछा जा सकता है 18वां कहाँ होगा, 19वां कहाँ होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की जो रैंक आई थी वो 18वीं रैंक थी। प्रत्येक लाइन से प्रत्येक क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी मतलब ऐसा मैटर नहीं डाल रखा है इसमें जो आपके काम नहीं आए या फिर आपके एग्जाम में नहीं आए। तो यहाँ से हर एक पॉइंट से हर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कार्यक्रम में कुल 22 खेल शामिल थे। खेल कितने शामिल हुए? 22 खेल शामिल हुए। और उस 22 खेल में लगभग 549 पदक स्पर्धा थी। खेल 22 थे और पदक स्पर्धा थी वो 549 थी। यहाँ से संख्या पूछी जा सकती है। भारत की रैंक पूछ ले तो 18वीं रैंक। सीईटी एग्जाम में सीधा सवाल आया था, सीधा ही सवाल आया था। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूँ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर देवेंद्र झांझड़िया, जो राजस्थान के हैं। और राजस्थान के पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसको इस पद पर बिठाया गया, वो देवेंद्र झांझड़िया है। देवेंद्र झांझड़िया आपके देवेंद्र झांझड़िया हैं, वो आपके किससे थे भाई? भाला फेंक से थे। कितने थे? भाला फेंक से, ठीक है ना। इस बार भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार 84 खिलाड़ी को दल गया था। कितने? 84 खिलाड़ी हमने भेजे थे, पेरिस पहुंचा है। भारत के 12 खेल शामिल थे। भारत के जितने भी खिलाड़ी थे 84 ने 12 खेल के अंदर भाग लिया था। जिसमें अपन बात कर सकते हैं, जैसे खेलों के अंदर बात करें हम, तो खेलों में एक खेल हमें देखने को मिला तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग। यहाँ पर एक नया खेल आपको सुनने को मिलेगा, जो पहाड़ों पर रस्सी से लटककर जिस प्रकार से वो खेल खेला जाता है। साइकिलिंग आपको पता है। ब्लाइंड जूडो है इस बार मिला है। पावर लिफ्टिंग, रोइंग यानी कि आप नाव की जो तैराकी होती है ना, सिंगल नाव की जो तैराकी होती है वो रोइंग कहलाती हैं। शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो का मतलब होता है कराटे खेलते हैं ना, हु करते हैं ना ऐसे, तो वो ताइक्वांडो होते हैं। वो कराटे इस बार हमारे यहाँ से भारत से देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा तो मिल ही रहा है। नए नए खेल के अंदर नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, देश के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश विदेश में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले
ये अभी चला वो पेरिस के अंदर जो 17वां था। 18वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो 2028 के अंदर होगा, लॉस एंजिल अमेरिका के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? लॉस एंजिल अमेरिका के अंदर। आने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहेगा वो आपके कहाँ पर रहेगा? अमेरिका में। 19वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो रहेगा आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 18वां अमेरिका में, 19वां ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। अभी जितने भी जो खिलाड़ी भेजे थे भारत के, उन खिलाड़ियों के सुरक्षा के लिए सेफ डी मिशन, यानी कि अच्छी सेफ्टी के साथ जाए और सेफ्टी के साथ वापस आ जाए, तो सेफ डी मिशन का प्रमुख था वो सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया था कि भाई आप आराम से खिलाड़ी को लेकर जाए और उनको व्यवस्थित रूप से वापस लेकर आ जाए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन की बात करें, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा इस बार। हम यहाँ पर बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते थे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, भारत ने इस बार कितने पदक जीते? 29 पदक जीते थे। 29 में भी डिवाइड करें तो 7 हमने स्वर्ण पदक जीते, 9 हमने रजत पदक जीते और 13 हमने कांस्य पदक जीते। तो टोटल मिलाकर 13, 9 और 7 कितने हो गए? 29 पदक हमने टोटल जीते। 12 खेल के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था, हमारे 84 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें हमने लगभग 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण शामिल हैं, 9 रजत शामिल हैं और 13 कांस्य पदक शामिल है। सीधा सवाल यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले की बात करें, ये तो 2024 की बात करें, 2022 के अंदर पैरा ओलंपिक टोक्यो के अंदर हुआ था और टोक्यो में जब पैरा ओलंपिक हुआ था तो भारत ने 19 पदक जीते थे। देखो पहले 19 जीते थे और अभी 29 जीते थे, यानी कि 10 पदक ज्यादा जीते इस बार, 10 मेडल ज्यादा लेकर आए हम। पहले हमने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीते थे, इस बार कांस्य हमने बहुत ज्यादा जीते। ठीक है ना? चलो अगला देखो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ी उस दल में शामिल थे। क्वेश्चन सीधा छपेगा 100%। इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे। तो ये 9 खिलाड़ियों की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ महत्वपूर्ण है। अभी मैं टेलीग्राम पर डालूंगा ना, तो ये पीडीएफ इसीलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से वापस दोबारा देख सकते हो आप। अब देखो भाई, इसमें एक तो कृष्णा नागर, संदीप सिंह झुंझुनू के थे, कृष्णा नागर जयपुर से, सुंदर सिंह गुजर करौली से हैं, अनीता चौधरी झुंझुनू से हैं, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से थे, अवनी लेकरा जयपुर से थे, मोना अग्रवाल सिकर की, निहाल सिंह अलवर के, रुद्राक्ष खंडेलवा से हैं, वो आपके भरतपुर के थे। ये टोटल 9 खिलाड़ी शामिल थे राजस्थान के जो पैरा ओलंपिक में। अब याद कैसे करना है? तो इनमें से 4 खिलाड़ी तो शूटिंग में ही थे, यानी कि शूटिंग के अंदर कितने थे? 4। फिर हम बात करें भाला फेंक के अंदर कितने थे? 2 हो गए भाला फेंक के अंदर। तो देखो भाई 4 और 2, 6 खिलाड़ी के अंदर बीच में 2 ही खेल हुए थे, तीरंदाजी और भाला फेंक। और तीसरा एक था अपने बैडमिंटन का, और एक था अपने तीरंदाजी का, और एक था रोइंग का। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर अब ये तो क्लियर हो गया ना आपके, क्या आएगा कि भाई खेल और सामने आपके खेल खिलाड़ी होगा और खिलाड़ी के सामने खेल दे रखा होगा और आपको कहेंगे कि किस खिलाड़ी का संबंध इस खेल से है या नहीं है। तो देखो राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी गए थे वो यही खेल खेले थे। एक तो इन्होंने शूटिंग का खेल खेला, जब ऑप्शन काटने पड़े, जब हमें ऐसा पता चले, अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ से कौन से खिलाड़ी किस में है या नहीं है। ठीक है ना भाई? तो एक तो शूटिंग के खिलाड़ी थे अपने यहाँ से, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, राजस्थान की। एक भाला फेंक, तो भाला फेंक और शूटिंग 2 में आ गए। एक हमारे बैडमिंटन और एक था अपने रोइंग। ये तो सवाल छपेगा ही छपेगा, रोइंग वाला देख लेना। और एक हो जाएगी तीरंदाजी। यानी कि ये 5 ही खेल हैं जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहां से सीधा क्लियर हो जाएगा, ये 5 ही खेल हैं जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्लियर ना? ओके। सबसे ज्यादा राजस्थान के खिलाड़ी है शूटिंग के अंदर, चाहे अवनी लेखरा हो, मोना अग्रवाल हो, निहाल सिंह हो, रुद्राक्ष खंडेलवाल हो। ये 4 खिलाड़ी हैं जो शूटिंग से संबंध रखते हैं। तीरंदाजी से हमारे श्याम सुंदर हैं, वो बीकानेर के हैं। रोइंग में पहली बार नाम सुना है अनीता चौधरी का, जो ये सवाल इस बार डेफिनेटली आ सकता है। भाला फेंक में संदीप सिंह और सुंदर सिंह। देखो श्याम सुंदर अलग हैं और सुंदर सिंह गुजर अलग है, दोनों अलग अलग, ध्यान रख लेना। श्याम सुंदर स्वामी अलग है,
सुंदर सिंह गुर्जर अलग है, दोनों कंफ्यूज करेंगे। सुंदर सिंह गुर्जर तो करौली के हैं, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं। एक एथलेटिक्स भाला फेंक है और दूसरा तीरंदाजी में। तो स से ये दोनों याद रख लेना, भाला फेंक वाले दोनों हैं, वो एक तो संदीप और एक सुंदर सिंह, ठीक है ना। कृष्णा नागर जयपुर की हैं, वो बैडमिंटन से है। तो ये सब के सब राजस्थान के थे भाई, 9 खिलाड़ी। सब के सब कहाँ के थे? राजस्थान के थे। 9 खिलाड़ी राजस्थान के थे। अब 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? स्टार्टिंग के अंदर ध्वजवाहक कौन थे? तो स्टार्टिंग में आपको एक तो सुमित अंतिल मिलेगा और एक भाग्यश्री जादव मिलेगी। सुमित अंतल कौन थे जनाब? तो सुमित अंतल आपके भाला फेंक थे, जो हरियाणा से थे। कहाँ से थे? हरियाणा से। और भाग्यश्री जादव कौन थी? जो शॉर्ट पुट से थी और महाराष्ट्र। शॉर्ट पुट गेम होता है ना, जहाँ यहाँ कंधे के पास में रखकर भाला फेंका जाता, वो गोला फेंका जाता है, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में बताया जाता है। यहाँ पे गोला रखा जाता है और उसको फेंका जाता है, शॉर्ट पुट, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन के बाद भारतीय दल के ध्वजक, यानी कि समापन समारोह के अंदर जब भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन थे? जिन्होंने मेडल लाया है, कुछ काम किया, उन्हीं को बनाएंगे उन्हें भाई। हारे हुए तो कौन बनाए? तो जिन्होंने मेडल ले लिया है, तो देखो, एक था हरविंदर सिंह जो तीरंदाजी हरियाणा से थे, और दूसरा था प्रीतिपाल सिंह महिलाओं की 100 मीटर टी। ये इनकी वो होती है, क्या होती है भाई? श्रेणी होती है टी 35 दौड़। ये उत्तर प्रदेश से थे प्रीतिपाल सिंह, इन दोनों को। तो ये दौड़ के अंदर थे भाई प्रीतिपाल सिंह, लगभग 35 ये जो मीटर के अंदर 100 मीटर की दौड़ होती है, तो इसके अंदर इन्होंने शामिल लिया था। और एक हरविंदर सिंह थे, हरविंदर सिंह तीरंदाजी के थे जो हरियाणा के थे, ठीक है ना। अब और क्या क्वेश्चन आएगा? भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते थे। एक तो प्रीतिपाल सिंह ने जीता था दौड़ के अंदर, एक दीप्ति जीवनी ने जीता था, सिमरन ने जीता था, ठीक है ना भाई। तो देखो, प्रीतिपाल तो 100 मीटर के अंदर, और दीप्ति जीवनी ने 400 मीटर के अंदर, और सिमरन ने 200 मीटर के अंदर। इन्होंने भी कांस्य पदक, इन्होंने भी कांस्य पदक, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। पर इन्होंने 2 जीत लिए थे, एक 100 मीटर के अंदर और एक 200 मीटर के अंदर। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4 पदक हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4 पदक दौड़ के अंदर, है ना। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों में हिस्सा लिया था। इस बार 3 नए खेल देखे, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। तो पैरा रोइंग, ये रोइंग के अंदर अपनी जो खिलाड़ी थी वो अनीता चौधरी थी, और अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू जिले की अनीता चौधरी थी, ठीक है ना भाई, जो रोइंग खेल से संबंध रखती है। आ जाओ भाई, हम बात करते हैं अब कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते थे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपन बात करें तो एक खिलाड़ी थे आपके धर्मवीर और प्रणव सुरमा। खेल क्या था? क्लब थ्रो। एक लकड़ी का जो डंडा होता है उसको बैलेंस करके फेंकना होता है, वो क्लब थ्रो होता है। आप राज्य हरियाणा से संबंध रखते हैं। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव सुरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो, ये इसकी श्रेणी है, F51 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। एक बार रजत जीता और एक स्वर्ण। धर्मवीर ने 34.92 मीटर का नया एशिया रिकॉर्ड भी बना दिया था, ठीक है ना भाई। क्लब थ्रो होता है, एक डंडा होता है और उस डंडे को बैलेंस करके फेंकना होता है, वो क्लब थ्रो के अंदर आता है। रूबीना फ्रांसिस क्या है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। रूबीना फ्रांसिस, पदक इन्होंने कांस्य जीता है और निशानेबाजी के अंदर, ठीक है ना भाई। पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था इन्होंने। रूबीना ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट के फाइनल में ये उपलब्धि हासिल की थी। 10 मीटर के अंदर है, एयर राइफल के अंदर है, ये आपके रूबीना है। कौन है भाई? रूबीना। अगला देखो, अगले खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में और पिछले हुए बहुत सारे एग्जाम में, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है अवनी लेकरा का। आपने स्वर्ण पदक जीता है, इस बार सवाल आएगा। खेल क्या थी भाई? शूटिंग थी, निशानाबाजी। राज्य कौन सा? राजस्थान। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, ये इनकी श्रेणी हो गई, SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर
249.7 अंकों के साथ अपने खिताब को डिफेंड किया है, विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। राजस्थान की अवनी लेखरा है जो शूटिंग के अंदर आपको पता है पहले भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। शीतल देवी और राकेश कुमार की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। खेल तीरंदाजी और राज्य जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। भारत के पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में आप दोनों ने क्या जीता है भाई? कांस्य पदक जीता है, शीतल देवी और राकेश कुमार। ये शीतल देवी हैं और ये राकेश कुमार है। शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है और राकेश कुमार के पैर काम नहीं करते भाई। ये आ जाओ भाई, ये मोना अग्रवाल हैं। मोना अग्रवाल पदक जीता अपने कांस्य और निशानाबाजी के अंदर, राज्य राजस्थान की रहने वाली हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल और ये इसकी श्रेणी हो गई। कांस्य पदक 228.7 अंकों के साथ जीत हासिल की और जबकि अवनी लेखरा का है 249.7। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक इन्होंने जीता था, मोना अग्रवाल ने। एक मनीष नरवाल हैं, रजत पदक जीता था निशानाबाजी में, ये हरियाणा के हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 100 मीटर एयर पिस्टल में आपने 234.9 का स्कोर किया था और आपने भी कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। वैसे तो 29 पदक हैं पर मैं महत्वपूर्ण पदक की बात की है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और जिन्होंने कोई न कोई पदक जीता है ना। मरियप्पन थंगोईवेलु पदक कांस्य जीता है ऊंची कूद के अंदर, राज्य तमिलनाडु के रहने हैं। लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रथम खिलाड़ी बन गए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हाई जंप ये इनकी श्रेणी थी और कांस्य पदक जीता है। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में आपने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो के अंदर आपने रजत जीता और इस बार कांस्य जीता है। लगातार 3 पदक जीते हैं तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता है क्या ऊंची कूद से संबंध रखते हैं? एक है भाई आपके नीतीश कुमार जिन्होंने पदक जीता है स्वर्ण। खेल कौन सा था? बैडमिंटन, राज्य हरियाणा के रहने वाले थे। भारत के पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन ये इनकी श्रेणी थी SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी आपने पदक जीता था रजत। तो आप बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक दिलाए इस बार भारत को और आपने ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाया। क्लियर ना? ये तो सुमित अंतिल हैं जो आपने स्वर्ण पदक जीता खेल भाला फेंक के अंदर, राज्य हरियाणा। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया है। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F64 में 70.59 यानी कि 70.59 मीटर के शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जो एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। इन्होंने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा है। तो अपना खुद का ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सुमित अंतिल हैं जो आपको पता है स्टार्टिंग में सेरेमनी के अंदर ध्वजावाक बताया था वही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान के अंदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो पर इन 2 वैकेंसी को टारगेट कर लेना जो इस बार 2025 के अंदर अगर आपको कोई नौकरी लेनी है तो उनके लिए आप अगर वर्दी के दीवाने हैं, आपको वर्दी चाहिए तो राजस्थान में जेल प्रहरी एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रखी है, आप इसको टारगेट कर लेना 2025 में। क्योंकि जेल प्रहरी टारगेट करेंगे तो राजस्थान पुलिस की भी साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी। एक आपके राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आ रखी है लगभग 48,000 पदों पर, इसकी आप जरूर तैयारी करना। और आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे नंबर है 92 16 77 71 62। अगर आपको कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। प्रीतिपाल सिंह आगे हैं, पदक कांस्य 2 पदक जीते थे इन्होंने, ये उत्तर प्रदेश के हैं और दौड़ में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर और सेकेंड व महिलाओं की 200 मीटर के अंदर आपने कांस्य पदक जीते थे। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है वो प्रीतिपाल सिंह है। कौन है भाई? प्रीतिपाल सिंह, ठीक है ना। ये एक महिला खिलाड़ी हैं, ध्यान रख लेना। और दौड़ के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया है।
सुंदर सिंह गुर्जर और हरविंदर सिंह, ये सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के हैं, कांस्य पदक जीता था भाला फेंक के अंदर राजस्थान के। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष के भाला फेंक F46 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। टोक्यो 2020 में भी आपने कांस्य पदक जीता था। सेम का सेम पदक वापस लेकर आए हैं देश के लिए। हरविंदर सिंह हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और खेल कौन सा? तीरंदाजी। राज्य हरियाणा के रहने वाले। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता आपने, और भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रचा अपनो। ठीक है ना भाई। कहाँ के? हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। तो देखो भाई क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे। जब हम उसकी शक्ल देखते हैं, सामने खिलाड़ी देखते हैं, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं किस खेल से संबंधित है, ऑटोमेटिकली याद होता है। जब शक्ल देखेंगे साथ में खेल देखेंगे, कहीं ना कहीं अपने माइंड को एकदम। आप देखो भाई, सुहास यथिराज पदक रजत जीता था, बैडमिंटन से थे, कर्नाटक राज्य के थे। पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 वर्ग में रजत पदक जीता था इन्होंने। कौन सा पदक जीता? रजत। तो 9 रजत में 1 रजत था आपके सुहास यथिराज का। एक नवदीप सिंह जो हाल ही के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, आपको पता है इनकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी पूछा भाई क्या, बोला गुस्सा ऐसे आता है, मैं जब गुस्सा आता है हम कुछ भी कर देते हैं। तो ये सबकी पता ही है ना आप लोगों को। तो आपने क्या स्वर्ण पदक जीता था, हरियाणा के थे। नवदीप सिंह कहाँ के थे भाई? स्वर्ण पदक जीतने वाले, भाला फेंक खेल था और राज्य हरियाणा था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों में भाला फेंक F41 श्रेणी में 47.32 मीटर में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था, वो थे नवदीप सिंह, जो आपके हरियाणा के थे। बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे, इनकी रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, हो सके एग्जामिनर भी दे दे। अब मैं पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक को अगर एक साथ रिप्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखे भाई यहाँ पर रैंक, तो सबसे ज़्यादा 94 स्वर्ण पदक चाइना ने जीते थे, 76 रजत जीते थे, 50 कांस्य जीते थे, टोटल ही 220 पदक जीते थे। तो पहले स्थान पर था वो चाइना था, और दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन ने 124, USA ने 105, नीदरलैंड ने 56, ब्राजील ने 89 पदक जीतकर भारत 18वें स्थान पर रहा, और भारत ने 29 पदक जीते थे। कितने? 29 पदक जीते थे। इस खेल प्रतिस्पर्धा में भारत की 18वीं रैंक थी। सवाल यहां से सीधा बनेगा, भारत की कौन सी रैंक थी? भारत की 18वीं रैंक थी। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की बात करें तो ये इधर तो खेल आ जाएगा। स्वर्ण हमें किस किस में मिला है, पदक किस किस में मिला है? तो रजत किस किस में मिला है? एथलेटिक्स में 6 रजत मिले हैं हमें, शूटिंग में 1 रजत मिला है, और 2 हमें मिले हैं बैडमिंटन के अंदर। तो टोटल मिलाकर 9 स्वर्ण पदक। एथलेटिक्स के अंदर 4, आर्चरी में 1, बैडमिंटन में 1, शूटिंग में 1 मिला था, ऐसे टोटल ही 7 मिले थे। कांस्य की एथलेटिक्स में 7 कांस्य और 1 आर्चरी में, और 2 मिला बैडमिंटन में, शूटिंग में 2 मिले, और जूडो में 1 मिला। कुल मिलाकर हम बात करें तो एथलेटिक्स के अंदर हमने 17 पदक लिए थे, बाकी के बैडमिंटन में हमें 5 पदक मिले थे, और शूटिंग में 4। टोटल मिलाकर जूडो में भी पदक जीत लिया था, कांस्य पदक। कौन सा पदक भाई? कांस्य पदक। अब देखो भाई, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये रहे, ये अवनी लेकराव, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, ये मैं आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। इनकी इवेंट क्या थी, खेल कौन सा था। तो देखो यहाँ पर शूटिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है स्वर्ण पदककार के, ठीक है ना। एक रजत पदक की मैंने यहाँ पर टेबल डाल दी है, जो इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। फिर हमने कांस्य पदक के अंदर जो 13 पदक आए थे उनकी एक साथ में मैंने यहाँ पर लिस्ट अपलोड कर दी है। अब यहाँ से आप ये देखो, आप अपने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर साथ साथ में आपको वीडियो डाल दिया है, और साथ में आंसर भी मेंशन कर दिया। जैसे 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया गया, तो ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, ठीक है ना।
साथ में आंसर भी मैंने मेंशन कर रखे हैं ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सके। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो ये 17वां था। 18वां अमेरिका में होगा, 19वां ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है ना भाई, जो 2032 के अंदर होगा। 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन थे? समापन समारोह की बात की जा रही है प्रीतिपाल सिंह और हरविंदर सिंह, ठीक है ना। प्रीतिपाल सिंह उत्तर प्रदेश के थे और हरविंदर सिंह हरियाणा के। 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने राजस्थान पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दल में शामिल थे? राजस्थान की संख्या पूछ ली तो राजस्थान के 9 थे। कितने थे? 9। यानी कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से सीधे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने खेल में भाग लिया था? भारत ने कितने खेल में भाग लिया था भाई? 12 खेल में भाग लिया था। पार्टिसिपेट किया था ना, 84 खिलाड़ी थे और 12 खेल के अंदर भाग लिया था हमने। 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजारोहक सुमित अंतिल का संबंध कौन से खेल से हैं? सुमित अंतिल भाला फेंक से थे। किससे थे भाई? भाला फेंक से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन यहाँ पर डालने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को पता चले, आप लोगों को ये पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने शूटिंग खेल में भाग लिया था? यहाँ पर शूटिंग की बात करें, हमने कहा ना शूटिंग के अंदर 4, भाला फेंक के अंदर 2, एक तीरंदाजी के अंदर, एक रोइंग के अंदर और एक बैडमिंटन के अंदर, ये 5 ही खेल में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहां से हमने सीधा आपको बताया था, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? अवनी लेकरा क्या पैरा शूटिंग है क्या? अनीता चौधरी पैरा तीरंदाजी नहीं है, ये तो रोइंग से संबंधित है, ठीक है ना भाई, ये नया खेल था। प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्हें लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीता? लगातार 3। ये मरियप्पम थंगावेलु हैं जो आपके ऊंची कूद से हैं और लगातार तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लगातार 3 बार पदक जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में धर्मवीर ने स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता था? यहां पर श्रेणी से संबंधित भी आ जाए, पुरुष क्लब थ्रो F51 श्रेणी के अंदर आपने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। यहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने दक्षिण कोरिया की यूनरी ली को कितने स्कोर करके हराया था? ये इनका खुद का विश्व रिकॉर्ड है, 249.7 का स्कोर किया था। तो देखो, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अब पूरा पेरिस ओलंपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो यही निकलने वाले हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन निकलने वाले हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? एक ही थे, वो अवनी लेकरा थी। कौन थी भाई? अवनी लेकरा, जो शूटिंग के अंदर लेकर आई। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने इस बार कितने जीते थे? 29। और इससे पहले वाले में हमने जीते थे 19, ठीक है ना भाई, टोक्यो के अंदर। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन से खिलाड़ी ने महिलाओं 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 249.7 का किया था? यही तो सवाल अभी पूछ रहा था। राजस्थान की अवनी लेखरा ने जो स्वर्ण पदक जीती थी, कौन सा पदक? बिल्कुल स्वर्ण पदक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 में 7.059 मीटर थ्रो फेंकने पर कौन सा पदक जीता था? सुमित अंतल हैं, वो आपके स्वर्ण पदक जीते थे। सुमित अंतल ने कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से खिलाड़ी ने महिलाओं की 100 मीटर T13.5 दौड़ व महिलाओं की 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीते थे? ये प्रीतिपाल सिंह हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला है प्रीतिपाल सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया? अब यहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रख लेना, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल 1960 में आयोजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरे भाई क्यों नहीं पूछा जा सकता है? क्लियर ना। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन रहा। भारत ने 29 पदक जीते थे, जिसमें से 9 स्वर्ण,
सॉरी 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य जीते थे। तो ये इस प्रकार से भी अंक तालिका देकर पूछा जा सकता है। जितना स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बन सकता है उतना मैंने बनाया है, और ऐसे एग्जामिनर की सोच या अप्रोच कहाँ तक हो सकती है उसके बारे में भी हमने बात की है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने जीता। इसका इवेंट क्या है? जो प्रवीण कुमार हैं वो किससे हैं? पुरुष हाई जंप से थे, 64, है ना। और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे? भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे वो एथलेटिक्स के अंदर जीते थे, 21 यानी कि लगभग 17 के आसपास ऐसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी करंट अफेयर्स क्लासें बहुत सारी अपने यूट्यूब चैनल पर आती रहती है कंटिन्यू, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, सारथी डॉज नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान में अगर आप जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से 2025 में आपको नौकरी डेफिनेटली मिलने वाली है। तो आप में से भी कोई जेल प्रहरी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है या चतुर्थ श्रेणी की कर रहा है और उसको कोई भी डाउट है, एजुकेशन से लगाकर फिजिकल से लगाकर मेडिकल से कोई भी प्रकार का डाउट है, मेरे ये ऑफिस के पर्सनली नंबर हैं 9216777162। ये मेरे खुद के पर्सनली व्हाट्सएप नंबर हैं ऑफिस के। आप इसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं और सजेशन ले सकते हैं। और ये क्लास ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ वापस एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।